सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 का अगला भाग। इसके पहले वाले भाग में पढ़ाए थे, 5 क्षेत्र का नाम बताए थे, जिसमें था नर्मदा क्षेत्र, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, उसके बाद था गारो घासी पहाड़ियाँ, गंगा और सोन नदी और सिंधु और उसके सहायक नदियाँ। ये 2 चीज आपका कल हो चुका है, 2 चीज, और इसके आगे आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो हमने कल बताया था आपको ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसी के पास यहीं पर, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, यहाँ हम दे देते नंबर सुलेमान का 3 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा, यहाँ पर है 3 नंबर क्या है आपका, ये है, क्या नाम इसका, गारो घासी पहाड़िया। इसी के बीच में आता है विंध्याचल, क्या आता है, विंध्याचल का पहाड़िया। ये जो हमारा ये जो गारो जो घासी है, क्या है, गारो घासी, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ पे पड़ता है, मेघालय। कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में। आपको पता होगा कि मेघालय में ही आता है, उसका नाम है पंडुचेरी, पता होगा। और ये मेघालय एक अपने आप में ही ये हमारे कि विश्व में, कहाँ में, विश्व में ये सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह है। ये बारिश होने वाली जगह है। यहाँ पे हद से ज्यादा यहाँ क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना। और ये गारो घासी जो पहाड़ी है, और यहाँ पे सुलेमान जो है, सुलेमान और किधर की पहाड़ियाँ, इसके बीच में क्या आता है, विंध्याचल का पहाड़िया, ठीक है। आपको कल हमने बताया था कि एक इसी के पास दम यहीं पे कल हमने आपको बताया था, कल इसका जिक्र किया था, कोरडी हवा। कौन सा हवा, कोरडी हवा, जहां पे अवशेष मिले थे चावल का और गेहूं का अवशेष मिले थे। कब मिले थे ये, 6000 ईसा पूर्व पहले। यहाँ पे क्या मिले थे हमें, चावल और गेहूं का अवशेष मिले थे। कब मिले थे, 6000 ईसा पूर्व पहले मिले थे, ठीक है। देन इसी के पास में क्या है, कोरडी हवा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। मेघालय हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली ये जगह है। इसी मेघालय के अंदर आता है, कौन सा नाम बताया था, पंडुचेरी, ये सब जो है इसी के अंतर्गत में आता है। बहुत सारे ऐसे हैं, आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। और यहीं पे एक है 4 नंबर पे, गंगा और सोन नदी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सोन नदी, गंगा और सोन नदी जो है, ये आपका हुआ। तो हमने क्या बोला, यहीं से
इसी के नीचे उत्तर में, इसी के नीचे उत्तर में, कहाँ पे उत्तर में क्या है हमारा कोल्डी हवा है, जहाँ पे हमें 6000 ईसा पूर्व पहले हमें चावल और गेहूं का अवशेष प्राप्त हुए थे। अब आ गए हम लोग 4 नंबर पे, गंगा और सोन नदी। दम यहीं पे ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, गंगा और सोन नदी का। ये गंगा सोन नदी पूरा ये उत्तरी भारत है। कौन सा भारत, उत्तर भारत, ठीक है। पूरा उत्तर भारत मगध मगध साम्राज्य साम्राज्य ये पूरा उत्तरी भारत क्या था, मगध साम्राज्य। क्या था, मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य में कितने यहाँ राजा आए, जैसे हर्यंक वंश आए, नाग वंश आया, गुप्त वंश आया, बहुत सारे यहाँ आए, अपना अपना राज किए। यही मगध साम्राज्य का ये थी, क्या बना था, राजधानी क्या बना था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पता होगा मगध साम्राज्य का राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो हाँ, इसमें हम लोग क्या सीखे, कि क्या जानकारी हम लोग मिला इससे, कि ये चैप्टर 1 में 5 स्थानों का नाम लिया गया था, जिसमें 5 स्थानों के नाम में पहला क्या था, नर्मदा क्षेत्र, जहां पे डॉक्टर अरुण सोनकिया ने पहला जीवाश्म में नर मानव कंकाल का खोज किया था 5 दिसंबर 1982 को, ठीक है, खोज किया था। और उसके बाद इसी के क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, बाद कि सुलेमान, हाँ ये हुआ था, कौन नाम था, अरुण सोनकिया। और अरुण सोनकिया क्या थे, वो साइंटिस्ट थे, कहाँ कैची का था, भूवैज्ञानिक थे। और ये इनका मृत्यु 2018 में हो गया था। किस कारण से हो गया था, कार एक्सीडेंट में। यहाँ तक आपको याद है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े यहाँ, सुलेमान और कीथर की पहाड़ियाँ। तो कल हमने बताया सुलेमान और कीथर पहाड़ियाँ, ऊपर में अफगानिस्तान, नीचे में पाकिस्तान, वहीं पे निकलता है कौन सा एक निकलता स्थान, उसका नाम है बलूचिस्तान। क्या निकलता है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ही क्या था, मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ में हम लोग को 7000 ईसा पूर्व वहां पे कैची का हम लोग का अवशेष प्राप्त हुआ, कृषि का अवशेष प्राप्त हुआ। कैची कपास का खेती होता था वहां पे, ठीक है, वहां पे चावल गेहूं का भी खेती होता था। और यहाँ पे कृषि होता है, वहां पे निश्चित है कि पशुपालन भी होता होगा। कल मैंने ये बात को बताया था। और आज हमने बताया कि क्या बताया, गारो घासी, जो आपका कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में। मेघालय क्या है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह है। इसी गारो घास विंध्याचल जो यहाँ पे है, इसके उत्तर में क्या है हमारा, कोल्डी हवा। यहाँ पे भी हमको 6000 ईसा पूर्व पहले मिली थी अवशेष कृषि का, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत किसका साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था। ये मगध साम्राज्य जो था, इसमें बहुत सारे वंश आए। कौन कौन सा वंश आए, हर्यक वंश आए, गुप्त वंश आए, नाग वंश आए, बहुत सारे वंश आए। मगध साम्राज्य पूरा, उस समय मगध साम्राज्य का राजधानी क्या था हमारा, पाटलिपुत्र था। समझ में आ रही बात यहाँ तक, गुड। अब यहीं पे 5 नंबर आती है हमारा, क्या नाम आता है, सिंधु और उनके सहायक नदियां। इस प्राचीन भारत, बहुत पहले यहाँ पे छोटे छोटे नगर होते थे, छोटे छोटे नगर होते थे। इतने छोटे छोटे नगर होते थे ना, इस नगर होने के कारण इसको सिंधु नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु नगरी। सिंधु नदी जो है, ये छोटे छोटे नगर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सिंधु नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नगरी क्यों होता था,
यहाँ पे नगरी क्यों होता था? देखो, पहले के लोग नदी किनारे इसलिए रहते थे कि पानी पीने का सुविधा, पेड़ पौधे का सुविधा, पेड़ पौधे का सुविधा रहता था। आप हम तो बताए थे इसमें कि पहले वाला में जो नर्मदा क्षेत्र है कि पहले के लोग क्या थे, आखिर तक थे। क्या थे? आखिर तक का मतलब होता है वो शिकार करना जानते थे, वो शिकार करना जानते थे। ठीक है, वो शिकार करना जानते थे। तो ये आपको हुई सिंधु और उनके सहायक नदी। जो यहाँ पहले के नगर जो बसता था वो कहाँ पे? नदी के किनारे होता था नगर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की सुविधा, पेड़ पौधा, खाने पीने का, पानी का सुविधा, और दूसरा चीज की शिकार का भी सुविधा होता था। जानवर ये सब रहते थे वहां पे, इसलिए वहां शिकार हो जाता था। इसलिए वहां नगर, छोटे छोटे नगर होते थे, छोटे छोटे नगर होते थे। इसलिए इसको कौन सा नाम से पुकारा जाता है? सिंधु नगरी भी कहा जाता है, सिंधु नगरी। ठीक है, इसके बारे में सिंधु नगरी, एक इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। ये क्या है? अलग एक टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को आगे वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ाएंगे अच्छी अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो मगध जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, ये पूरे उत्तर भारत को ये अपना यहाँ पे राज करता था, मगध साम्राज्य। यहाँ पे अभी हमने बताया बहुत सारे वंश थे, हरेक वंश थे, गुप्त वंश थे, मौर्य वंश थे, मौर्य वंश से नाग वंश थे। ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी क्या है? अलग टॉपिक है। इसके बारे में भी मैं अच्छा से डिटेल्स में आपको आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी एक बात होती है यहाँ पे, ये पूरे चीज को मिला के पहले के समय में इससे कहा जाता था भारत। क्या कहा जाता था? भारत। भारत ये नाम आया कहां से? भारत नाम आया कहां से? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना भारत, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान। ठीक है, एक और नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया। इंडिया। एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये भारत हुआ कहां से, आया कहां से? इसी सब को मिला के बना भारत, हमारा देश बना। ठीक है, एक और चीज आपको मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा। सिंधु जो है आपका, ये क्या है? संस्कृत भाषा का चीज है। क्या नाम है? संस्कृत। क्या है ये? संस्कृत। ठीक है, ये सिंधु संस्कृत भाषा से लिया गया, ठीक है, लैंग्वेज से लिया गया। ठीक है, तो मेन सवाल हम लोग का ये बनता है यहाँ पर, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, भारत इसको क्यों कहा गया? ये भारत आया कहां से? हिंदुस्तान कैसे कहा गया? इंडिया कैसे कहा गया? जम्मू द्वीप कैसे कहा गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको पता होगा एक बात, भारत जो है, एक थे राजा थे, उनका नाम था भरत। उनका नाम था एक एक बुक, एक थे, उनका नाम है कालिदास। नाम सुने हैं? नाम सुने इनका? कालिदास का नहीं सुने हैं? कालिदास के ही में लिखा गया है कि एक शकुंतला नाम के एक थी रानी। क्या नाम था? क्या नाम था? शकुंतला। ठीक है, उन्हीं का पुत्र थे भरत, उन्हीं के पुत्र थे भरत। भरत के ही नाम से क्या नाम रखाया? भारत। क्या नाम रखाया? भारत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? हो गया। तो हमने क्या बताया? ये संस्कृत है और भारत, इसको मिटा दे।
ये हमारा 4-5 हो गया। अब आए हैं भारत पे। कहाँ पे आए हैं? भारत से। क्या था? शकुंतला, शकुंतला और और इनके पति का क्या नाम था, याद है आप लोग को? यस सर। याद कीजिए, क्या नाम था? दुष्यंत। क्या नाम था बोले? दुष्यंत। दुष्यंत। क्या नाम था? दुष्यंत। दुष्यंत, ठीक ना। इनके पुत्र क्या बोले? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र उनका नाम क्या था? उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। भरत। क्या नाम था? भरत नाम था। ठीक है, क्या नाम था? भरत। ये कौन से कहानी में हमें मिलता है? ये हमें कहानी में मिलता है, ये हमें पौराणिक कथा में ये हमें मिलता है। कौन सा कथा में मिलता है? हमें पौराणिक कथा में मिलता है। किसका? शकुंतला और दुष्यंत के बारे में। तो इन दोनों का पुत्र का क्या नाम था? भरत। ये क्या थे? भरत क्या थे? एक राजा थे। क्या थे? राजा थे। इन्हीं के नाम से, भरत के ही नाम से हमारा देश का नाम क्या बना? भारत वर्ष। क्या बना? भारत वर्ष। ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत? नो सर। गुड। तो आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। इसके बारे में तो हमने बता दिया, भारत के बारे में। कल इसके आगे हम बताएंगे। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे कल बताएंगे। और जो हमने बताया अभी सिंधु घाटी और क्या बताया, मगध के बारे में, आगे वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। चैप्टर 1 का यही था। और ये कुछ और इसमें बाकी है जो हमने इनके बारे में बता दिया। जो देश हमारा नाम है भारत, भारत कहाँ से ये आया? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, राजा भरत थे, ठीक ना। उन्हीं के नाम से भारतवर्ष रखा। ये कौन से कथा में हमें मिलता है? पौराणिक कथा में हमें मिलता है। कौन सा कथा में मिलता है? पौराणिक कथा में मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं। और आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो हमारा वीडियो फिर से देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, यदि डाउट हो तो अपना जो मैसेज में कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ डाउट है, फिर मैं इसके बारे में कल आपको अच्छी से और बता दूंगा। तो कल फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।